सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि भाई मैंने तुमको सबसे गुह्य से गुह्यता, गुह्य से गुह्य, रहस्य से सबसे अधिक रहस्यमयी बात बता दी, लेकिन उसके बाद भी निर्णय तुम्हारा है। अब उसके बाद फिर से एक बार कहते हैं, देखिए, मन मनः भव मद भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रिया असि में। तो भगवान कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो और मैं जानता हूं कि तुम मेरे प्रिय हो, और तो इसलिए तुम्हारे लिए मैं विशेष प्रतिज्ञा करता हूं या ये कहता हूं कि भाई तुमको जो कुछ मैंने समझाया है उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। कैसे? कहते हैं मुझ में मन वाले हो, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करने वाले बनो, मेरी पूजा करने वाले बनो और मुझे प्रणाम करो। तो ये जो मन वाला हो, मेरा भक्त बनो, पूजन करो, प्रणाम करो, वो किसके लिए है? परमात्मा के लिए। भगवान श्री कृष्ण वो जब कह रहे हैं कि भाई मेरा भक्त बनो, मेरा पूजन करो, तो वो सशरीर श्री कृष्ण के लिए नहीं कह रहे हैं, वो परमात्मा श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं, के बारे में कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि ऐसा करने से ही तुम मुझे ही प्राप्त होगा। तो ये देखिए, इस श्लोक में दोनों भाव एक साथ साथ चलते हैं। भगवान कृष्ण का सशरीरी भाव भी चलता है जिसमें वो कहते हैं कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, मैं, और परमात्मा भाव भी चलता है जिसमें वो कहते हैं कि मुझ में मन वाला हो, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करो, मुझे प्रणाम करो, और ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। तो ये भी परमात्मा भाव के लिए। अर्जुन भगवान सशरीर भगवान कृष्ण को अर्जुन थोड़ी प्राप्त करेंगे, वो तो परमात्मा को प्राप्त करेंगे। और मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। तो ये भी आपके हमारे मन में कौतूहल उठ सकता है कि भाई ये जो कह रहे हैं मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, वो कौन कह रहा है? सशरीर भगवान कृष्ण या परमात्मा भगवान कृष्ण? तो ये बात दोनों लोग कह सकते हैं। कैसे? अर्जुन, भगवान के अर्जुन बहुत निकट हैं, मतलब, और अर्जुन पर विशेष प्रेम है। भगवान ये बात कई बार कह चुके हैं और अभी भी कह रहे हैं कि मेरे अत्यंत प्रिय हो। तो अपने अत्यंत प्रिय मित्र को उसका जीवन अच्छी स्थिति में पहुंचे, उसके लिए तो सारे मित्र प्रयास करते ही करते हैं। तो वो भी कह रहे हैं मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं। और दूसरी बात, परमात्मा, तो सोच कर देखिए, जब परमात्मा हमने एक नहीं न जाने कितने श्लोकों में देखा और अदरवाइज और भी बहुत जगह देखा कि परमात्मा जो है वो स्वयं किसी से मुंह से बात नहीं करते, लेकिन फिर परमात्मा तो सब जगह व्याप्त है, परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सबके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो परमात्मा किसी से मुंह से थोड़ी कहेंगे। लेकिन अब अगर परमात्मा, जैसे देखिए एक बात समझिए, अर्जुन का या हम में से किसी का, हम सोचिए हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर अर्जुन पहुंचे हैं, या जहां पर परम ज्ञानी जो परमात्मा को प्राप्त भक्त पहुंचते हैं, तो वहां तक कैसे पहुंचते हैं? तो ये इस बात पर अगर आप विचार करें तो आपको समझ में आएगा कि लोग वहां पर कैसे पहुंचते हैं कि परमात्मा की प्रेरणा से ही व्यक्ति पहले दिशा बदलता है, फिर उसको दिशा बदलने के बाद वो परमात्मा साधना का प्रयास करता है, और फिर 1, 2, 10 कितने भी जन्मों में, जब कोई एक जन्म में और कोई कई जन्मों में वहां तक पहुंचता है। फिर पहुंचने के बाद परमात्मा को जब एक ही भाव को प्राप्त होता है तो वो अपने आप थोड़ी प्राप्त हो जाता है, स्वयं के सामर्थ्य से थोड़ी प्राप्त हो जाता है। वही तो बात समझने की है। कोई भी स्वयं की, हमारी, आपकी या किसी व्यक्ति विशेष की, यहाँ तक कि अर्जुन की भी, जो उनकी सामर्थ्य है उसकी सीमाएं हैं, और वो अपने आप में तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि परमात्मा की स्वयं की विशेष अनुकंपा कृपा न हो।
तो ये जो मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, ये परमात्मा की अनुकंपा है, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं यहां पर। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।